कॉलेज गाजीपुर को थू, मर जाओ, सभी मर जाओ, पलायन हो जाओ, तुम लोग का जिंदा रहना कोई जरूरत नहीं है। अब इतना के बावजूद भी कान में फंसा हुआ है और तुम लोग डंडे लाठी से पीट करके दोनों पत्नी और पति को अपने छोटी बच्ची का इलाज कराने के लिए उसी दौरान जो है डॉक्टर साहब को पर्ची कट कहाँ पर गए थे आप? सदर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज गए थे? मेडिकल कॉलेज। और क्या हुआ था बच्ची को? कान में चना फंस गया था। गई है, हॉस्पिटल की स्टाफ है, इनको भी मारा गया है और मनोज यादव को भी मारा गया। मनोज यादव के पास सींग नहीं है। मनोज यादव अपने दो बेटियों को, छोटी छोटे बच्चों को लेकर के गए थे। वहाँ मार करने की नीयत से नहीं गए थे, वहाँ इलाज करने की नीयत से गए थे। मैं खुलेआम कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों का देन है कि वहाँ मखंचुआ बैठ करके और फ्रेंच कट दाढ़ी बना करके गुंडा पाल रहा है। 2 साल 3 साल हो गया जब से हमको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज स्थापित है, तब से प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब का वो बहुत खास है, उसको स्पेशल रखे हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ लेके जाते हैं। और सुनने में आया कि वार्ड बॉय है, वो उसको प्राइवेट का ऐसे वार्ड बॉय लगा के जो है बाउंसर है, ये भी उल्टा सीधा जो है बात करने लगा, उल्टा सीधा बात करने लगा। उसके बाद जो है इस बात को कैसे आप पुष्टि करेंगे कि बाउंसर है? वो जैसे टाइटू वाइटू बनवाया है, अभिमन्यु सिंह साहित उसका नाम है। टैटू वैटू भी बनाया। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर की एक ऐसी अजीब गजब का घटना। गाजीपुर में एक वीडियो वायरल हो रही है। गाजीपुर के एक मेडिकल कॉलेज, जिसको गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों ने इतना मेहनत से लाया, गाजीपुर के प्रतिनिधियों ने इतना उम्मीद जगा करके लाया कि हमारे गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के दबे कुचले लोग इस मेडिकल कॉलेज में आकर के इलाज कराएंगे। और उसी मेडिकल कॉलेज का एक प्रधानाचार्य है, जिसको आप देख रहे होंगे, फ्रेंच कट की दाढ़ी है, गुंडों का काम कर रहा है। क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहूंगा कि गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में क्या गुंडई की ट्रेनिंग दी जाती है? अपराधियों को रख करके वहां सजाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज है जनाब, मेडिकल कॉलेज में कौन जाएगा? जो बीमार पड़ेगा वो जाएगा, जिसका एक्सीडेंट हो जाएगा वो जाएगा, कोई वहां हनीमून मनाने के लिए नहीं जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के एक क्लिप वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दी है। शायद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पटल पर अब तक नहीं गई होगी। सब कुछ ब्रजेश पाठक के मुट्ठी में आता है, उनके कलम के दम में आता है, लेकिन उनको अब तक नहीं पता चला। 24 घंटा से ओवर चल रहा है मामला। आप जिसको देख रहे हैं हमारे कैमरे के फरमे में, ये पीड़ित पक्ष है। इन लोगों ने गए थे, इनके बच्ची हैं, 2-3 वर्ष की बेटियां हैं, बेटी के कान में चना फंस गया था और उस चना को निकलवाने के लिए गए थे अपने मेडिकल कॉलेज, जहां मैं उपस्थित हूं। यहाँ से 15 या 10 किलोमीटर यही होगा ना जी जी दूरी पर मेडिकल कॉलेज स्थापित है। और वहां जाने के बाद वहां के गुंडों, उस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत गुंडों जो काली काली कोट में जो पहने हुए हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि एक महिला के साथ और एक पुरुष के साथ डंडा बरसाया जा रहा है उस ढंग से जिसको कानून फ्री नहीं छोड़ा है। कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग। अगर शायद वो डंडा इनके पास रहता तो आज इनके पर मुकदमा लिखा जाता, ये जेल जाते, तमाम प्रकार की इनके पर मुकदमा होता। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं बता रहा हूं इस गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की कहानी। मेडिकल कॉलेज में जो प्रधानाचार्य हैं उनको देखिएगा, उनकी भाषा सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि ये भी गाली बक्कर दे रहा था। जनाब गाली, चलिए मैं मान ले रहा हूं कि मनोज यादव आपको गाली दे रहे थे, आपकी माँ बहन कर रहे थे, आपके माँ बहन के ऊपर जा रहे थे, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में ले गए? आपका ये जो चंद पैसे के मुट्ठी वाले जो गनर रखे हैं, जो चमचे और मखंचुआ को रखे हैं आप, इनको शर्म नहीं आई? एक महिला के साथ डंडा पटकना, एक पीड़ित के साथ मारपीट करना, थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है? अब गाजीपुर के डीएम साहब, आप ईमानदार हैं, आपकी कलम पूरे गाजीपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की गाजीपुर के जो डीएम साहब हैं, आपकी चर्चा चल रही है। अब इसी में देखा जाएगा कि आप कितने ईमानदार और कितने बेईमान हैं। मैं इस तरह का भाषा बोलूंगा इसलिए कि ये जो हुआ है नहीं होना चाहिए। आइए मैं मनोज यादव से बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। नमस्कार भाई साहब। हमारा नाम मनोज यादव है। कल हम गए थे हॉस्पिटल में अपने छोटी बच्ची का इलाज कराने के लिए। उसी दौरान जो है डॉक्टर साहब को पर्ची कट कहाँ पर गए थे आप? सदर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज। और क्या हुआ था बच्ची को? कान में चना फंस गया था। तो पहले हम गए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो वहाँ बोले कि ऐसा है कि सुन करके निकाला जाएगा।
तो हम फिर लेके पहुंचे मेडिकल कॉलेज, पर्ची कटाएं, पर्ची कटाने के बाद जो है नंबर लगाएं, नंबर लगाने के बाद जब नंबर आ गया हमारा तो हम क्या काम किए, तो बच्ची को दिखाएं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब देखे भी, डॉक्टर साहब कहें कि इसका जो है कान का सफाई करा लीजिए। तब तक उसी बीच जो है डॉक्टर का नाम है क्या? अब डॉक्टर का नाम तो मालूम नहीं है। कान गला वो देखते हो? हाँ, कान जो है देख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या? तो उसके बाद जो है तब तक उनका नाश्ता आ गया, समोसा और ठंडा एक पॉलिथीन में। समय क्या थी? लगभग 2 बज रहा, 1:45 इसी के आसपास, 1:45-2 के बीच का बात है। उसके बाद ये आया तो अपना वो सब बाहर निकालने लगे। हम एक स्टूल था, स्टूल पे बैठे थे, हमारी बच्ची भी थी, तो हम कहें कि भाई आप नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद जो है उसको देख लीजिए कि डॉक्टर साहब से नहीं हुआ, दूसरे से, माने वो जो कान में पानी वानी मार रहा था उससे हुआ था। तो वो कहने लगा जो है उल्टा भाषा का जो है इस्तेमाल किया। तो हमने उसको ये कहा कि ऐसे न बोलिए। उसके बाद जो है कहा सुनी हुई। उसके बाद हम बाहर निकल गए, बाहर निकल के बैठे। तब तक जो है ये गार्ड आके जो है बाउंसर है, ये भी उल्टा सीधा जो है बात करने लगा, उल्टा सीधा बात करने लगा। उसके बाद जो है इस बात को कैसे आप पुष्टि करेंगे कि बाउंसर है? वो जैसे टाइटू वाइटू बनवाया है, अभिमन्यु सिंह साहित उसका नाम है। टैटू भी बनवाया है? हाँ, टाइटू अपना जिम उम करता रहा होगा? जिम विम कर रहा था। उसके बाद कहा कि हम जो है यहीं बगल में रह रहे हैं, जब आके मिलना है। उसके बाद भी ये कह रहा है। तो हमने उठा उससे, और जब तक हम नहीं गए तब तक वहीं बैठा था। जो है हर बार जो है उल्टी सीधी बात कर रहा था। पीछे जब हम आगे चले गए तो हम कहें कि ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, आपसे जो है देख लेंगे, परिवार लिए हैं, अभी आपसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो है कहें कि छोड़ के जो है तो कह रहा है कि यहीं रह रहे हैं, आके जब मिल लीजिएगा, जब मिलना होगा। जैसे हम चलने कुछ दूर गए तो वो अपना डंडा जो है चलाने लगा। और सनासन वीडियो में देख ही रहे हैं कि डंडा चलाया है, कई लोगों पे चलाया है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब का वो बहुत खास है, उसको स्पेशल रखे हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ लेके जाते हैं। और सुनने में आया कि वार्ड बॉय है, उसको प्राइवेट का ऐसे वार्ड बॉय जो है वो नियुक्त है, मगर वो उनके साथ 24 घंटा रहता है। हर जो है दलाली मलाली भी करता है हर तरह से। माने वो सुनने में कल आया, अभी कल जो है हम लोग तो पहली बार गए थे, शाम को लोग आ रहे थे कि यही बता रहे थे कि उनका बहुत खास आदमी है, हर तरह से, माने दलाली से लेके सब चीज करता है। माने वो चलिए भैया, अभिमन्यु सिंह शरीर पर टैटू है, बॉडी बिल्डर है, जिम उम करता रहा होगा, मखंचुआगिरी करता रहा होगा, अपराधी प्रवृत्ति का है। मैं खुद कह रहा हूँ कि अपराधी खुद है। अगर वो अपराधी नहीं रहता तो एक हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी एक मरीज को लेकर के मार नहीं करेगा। जो जाएगा वो मार करने की नीयत से तो जाएगा नहीं। अगर हॉस्पिटल प्रशासन के लोग ये भी कह सकते हैं कि मनोज यादव से अदावत था, मनोज यादव से उनसे पुरानी रंजिश थी, लेकिन क्यों? मनोज यादव अगर उसको खोजना चाहते तो क्या कहीं और रोड पर नहीं मिल सकता था? हॉस्पिटल में ही मिलेगा। और जिस ढंग से लाठी चलाई जा रही है, क्या गाजीपुर डीएम साहब आपके ऊपर वो लाठी चलेगी तो कैसा लगेगा? ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग आपके ही कलम में है, आपके ऊपर चलेगा तो कैसा लगेगा? ठीक है, मनोज यादव वहां गलती किया होगा, मैं इसको मान रहा हूं कि मनोज यादव पीड़ित थे, मरीज लेकर गए थे, हो सकता है कि उलझन में होकर के कुछ बोल दिए होंगे। उसके बाद क्या दायित्व बनता है कि आप अपने लाठी के दम पर कानून को हाथ में लेकर के लाठी चलाएं? क्या प्रशासन मर गई थी? गाजीपुर की कप्तान और गाजीपुर के कोतवाली के लोग सब कुछ खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल तो जनाब सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी हॉस्पिटल है। उसमें मान लीजिए अगर ये कह रहे हैं कि गाली दिए, ठीक है, गाली दिए, कि वहीं चौकी है, वो अंदर चौकी में खबर किए, किसी को खबर किए, आने के बाद जो है जब तक हम नहीं आए छोड़ के सबको हम अपने घर गए। उसके बाद जाके एफआईआर किए, एफआईआर करने के बाद ये सब कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। एफआईआर हो गया है? हाँ, एफआईआर हो गया। कापी मिली है? हाँ, कापी मिली है। आप थाने में गए तो कोतवाल साहब बैठे थे या कोई और? सब दिखाए, कोतवाल साहब आए, कहीं गए थे, तुरंत जो है हम लोग बताया वहाँ जो भी एक दरोगा जी हैं वो बताएं कोतवाल साहब को, कुछ लोग आए हैं ऐसे, तो आए, आके पढ़े उन्हें पूछें कि क्यों मारा, कैसे मारा। तो हम लोग बताएं, सब वीडियो देखें, देखने के बाद कहें कि पहले आप एफआईआर कराइए, एफआईआर करा लीजिए। तो हम लोग एफआईआर कराएं। सुनने में आया है तो हम लोगों के आने के बाद जो है वो खुद जो है आया था कोई, तो एफआईआर कराने के बाद लिए कोई आया था उधर से। अब तक क्या हुआ है? अब तक गाजीपुर जिले के प्रतिनिधि 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं,
और एक और सांसद हैं और एमएलसी साहब भी हैं। इन्हीं लोगों का देन है, मैं खुलेआम कहूंगा कि जनप्रतिनिधियों का देन है कि वहां मखंचुआ बैठ करके और फ्रेंच कट दाढ़ी बना करके गुंडा पाल रहा है। 2 साल 3 साल हो गया जब से हमको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज स्थापित है, तब से प्रधानाचार्य वहां स्थापित है। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? आपके ऊपर लाठी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा ये अभिमन्यु सिंह है कौन। ये बाबा की सरकार है। बाबा कहते हैं चैलेंज के साथ कि अपराधी ऊपर चला गया, जमीन में चला गया, लेकिन अपराधी तो भैया गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में पल रहा है। उसको जिम में दिया जा रहा है ऑफर की जाओ अपनी बॉडी बनाओ और हत्या करो। हो सकता है कि डंडा किसी के माथे पर पड़ जाए, डंडा किसी के और कुछ ऐसे अंग पर पड़ जाए कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब तो मनोज यादव के ऊपर ही एफआईआर हुआ है। आकर के प्रशासन के लोग और वहाँ हॉस्पिटल प्रशासन के लोग इनके ऊपर एफआईआर कराए हैं। बताएंगे कि भैया ये तो जा करके हड़कम कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। सीसी फुटेज आपके पास होगा जनाब, उसको भी आप इधर उधर करके काट छाट दीजिएगा ताकि ये फ्रेंच कट वाले जो दाढ़ी वाले जो बदमाश गुंडा है, अपराधी है, वो बच जाए। और कह भी रहा है कि वो गाली दे रहे थे। गाली क्यों नहीं देगा? तुम्हारे पास भी बीवी बच्चे हैं कि मर गए हैं सब? मैं इस बात को कहूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी कि पत्रकार कह क्या रहा है, लेकिन मैं सीना ठोक कर कहूंगा तुम्हारे में दम होगी तो हमारे पर भी एफआईआर करा देना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग अगर छापा मार दें, हम लोग अगर लग जाएं, तो तुम्हारे पास इतना छेद है, इतना छेद है कि तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। गाजीपुर के धरती से तुम कितना नोच बकोट करके और इस गरीब का खून चूस करके अपना बनाए होगे, सब कुछ तुम्हें पता है। क्यों इस गरीबों के साथ क्यों ऐसा कुछ अनहोनी कर रहे हो? एक महिला बहादुर महिला है, इनकी धर्मपत्नी है। ये महिला उस अपराधियों से इस ढंग से लड़ रही है जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये महिला कमजोर पड़ती तो महिला को भी पीटा जाता। महिला को पीटा भी गया है, महिला घायल भी है। आइए मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि वो लोग कौन थे। हो सकता है मनोज यादव झूठ बोलते हो सकता है मनोज यादव कूट रचना करके बात करते हो सकता है कि अभिमन्यु सिंह से मनोज यादव से कुछ अदावत हो सकता है कि कोई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल से कुछ मोटी रकम ऐंठने के लिए इनको भेजा गया हो। दावत होता तो उनका कहीं वो जो शिकायत करते ना, मान लीजिए हम गाली दे रहे हैं, ठीक है मान ले रहे हैं आप, वही का बात आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आप गाली दे रहे हैं, नीचे चौकी बनाया, चौकी में शिकायत करते, हमसे पहले वो शिकायत कहीं करते हैं जाके, हमको वहीं जो है अरेस्ट करा देते हैं। हम तो कई देरी तक बैठे थे, हमारे में गलती होता तो हम हटते हैं वहाँ से। अब क्या करिएगा? मान लीजिए हम तो ये चाह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो है लग रहा है कि गाजीपुर की प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें सस्पेंड करेगी। हमको ये उसको बता रहे हैं लोग, कई बिरादरी के लोग आए थे, कम से कम 100, 150, 200 लोग आए थे, जो है पूरा जो है हमारा नंबर लिए, हमको कहें कि जब चलना है, आज तो मान लीजिए संडे है, सोमवार को हम लोग चलेंगे आपके साथ। जो है हर बिरादरी के लोग आए थे, यही कहें, और जो है जितने लोग आए थे यही कहें कि इसका हर बार शिकायत मिलता है, हर बार शिकायत मिलता है। मगर जो परिवार को लेकर कोई आता है तो मान लीजिए वही मामला सलटा देता है कि चलिए अब क्या होगा, आप ही ऐसा व्यक्ति हैं कि वीडियो उसका बना है। अरे कई लोग आए थे, बहुत माने कम से कम 150, 200 लोग थे वहाँ जो है। चलिए भैया मैं एक बात और कहूंगा कि गाजीपुर है, गाजीपुर का विकास पुरुष कहाँ मर गया? विकास पुरुष हर दल में घूम रहे हैं, विकास पुरुष की होड़ भी लगी हुई है कि गाजीपुर में फला विकास पुरुष है, फला विकास पुरुष है, लेकिन ये वीडियो को देख करके अब तक किसी विकास पुरुष का ध्यान इस वीडियो पर नहीं गया। आइए मैं इनके धर्मपत्नी से बात कराऊंगा। इनका क्या नाम है आप जानिए। क्या नाम है? हमारा नाम शोभा यादव है, मैं आशा कार्यकर्ती हूँ। जो हम गए थे अपने बच्ची को लेकर इलाज कराने के लिए, तो जब पर्ची कटा लिए थे तो हमारा नंबर आया था, तो अंदर गए थे तो डॉक्टर साहब देखे। बच्ची का नाम क्या है दोनों का? उन लोग का रिद्धि सीधी नाम है। रिद्धि के कान में चना फंसा था या फिर नहीं? इसके रिद्धि के कान में फंसा था चना, वो भी निकल नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब लिखे थे दवा कि इतने 7 दिन दवा डालिए, फिर उसके बाद आइएगा। तो हम कहे कि ठीक है सर। तो दवा तब तक वो निकाल रहा था, तो हम कहे कि रुक जाइए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो हम समझेंगे नहीं तो कैसे हम काम करेंगे। तो कहे कि नहीं इसमें से निकलो। और ये बैठे थे तो इनको भी हाथ ढकेल रहे थे, ढकेल कर कहे थे कि बाहर चलो। तब तक वो बोला था, उल्टा सीधा बातें कर रहे थे और गाड़ी गलौज उल्टा सीधा बोल रहे थे, हमको भी बोल रहे थे, हमारी बेटी को बोल रहे थे। और जो गार्ड बैठे थे उन लोग को कह रहे थे कि इनको मारिए, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मारिए नहीं तो हम मारेंगे। हमारे मुंह पर कह रहे थे, बाकी हम नहीं कुछ बोल रहे थे कि हम औरत होकर क्या इसको करें।
तो उनको वो लोग कह रहे थे कि रुक जाइए थोड़ा, क्यों घबरा रहे हैं, तो वो कहे कि नहीं लेट हो गया, जब बहुत जान हम मारने लगे। तब तक हम लोग उठे कुल देखा उखा कर, तो वो कहे जब उठ के अब पीछे आगे बढ़े, तब तक पीछे ले आकर डंडा खींचकर मारने लगे। और आपको भी चोट लगी? हाँ, हमको भी कहाँ मारे। चोट लगी है? जो हाथ पे मारे थे और कपार में मार दिए थे और मुंह पे। हमारी बच्ची को ढकेल कर और भाग मारने लगे, वो गिर अच्छा, गई। आप हॉस्पिटल में जाती हैं, आप भी स्टाफ से ही मिलान करती हैं, उस हॉस्पिटल में कभी आपने गई हैं? हाँ जी। क्या हम इसको मरीज लेकर जाते हैं, मरीज तो उनको लेकर जाते हैं, नहीं तो हम डिलीवरी कर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। अभिमन्यु सिंह को आप जानती हैं? और उनको देखे हैं बाकी अब जानते नहीं हैं। आखिर में अभिमन्यु सिंह क्यों किया? दारू के नशे में था या फिर नहीं, कुछ? वो नशे में नहीं थे, वो एकदम ऐसा ही थे। तो हॉस्पिटल में और बैठकर खा रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग खाओ, तुम भी लोग, देखते हैं कि क्या कर लेंगे ये लोग, चलो हम लोग खाएंगे। और सोजे पर बैठकर कुल मंगा कर और खा रहे थे। अब ब्रिजेश पाठक बहुत ज्यादा रो रही थी। अब ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे क्या कहिएगा आप हॉस्पिटल में कार्यरत भी हैं? अरे हम लोग कहेंगे कि उनको सजा दीजिए कि महिला के साथ ऐसे क्यों गलती कर रहे हैं। हम लोग दवा के लिए गए, कुछ बोले तो नहीं, हमारी बच्ची का इतना रो रही थी तो हम दिखाएंगे नहीं। जो अपने नंबर पर गए थे, ये तो नहीं है कि हम फालतू गए थे, और निकला भी नहीं है, चना अभी कानी में है। देखिए भैया, बता रहे हैं लोग कि अभी बेटी के कान में चना फंसा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज गाजीपुर को थू मर जाओ, सभी मर जाओ, पलायन हो जाओ, तुम लोग का जिंदा रहना कोई जरूरत नहीं है। अब इतना के बावजूद भी कान में फंसा हुआ और तुम लोग डंडे लाठी से पीट करके दोनों पत्नी और पति को खदेड़ डाले, और उसके बाद भी अब भड़काओगे भी कि भैया समझौता कर लो, नहीं तो ये होगा, फलान होगा, चीन होगा। मित्रों देख सकते हैं, ये दोनों बालक हैं, बालक बैठे हुए हैं। अब बताइए कि इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने माता और पिता को पीटा जाएगा तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इस वीडियो को आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन यह बात तो जरूर आपके कान तक पहुंच गई होगी कि गाजीपुर में अपराधी पाले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और वहां का प्रिंसिपल जो है, न पता उसका नाम क्या है, दाढ़ी वड़ी रखा हुआ है, गुंडों जैसे बात करता है, हमेशा कपार पर बाल नहीं है, छिलवा कर रहता है। इतना बड़ा अपराधी गाजीपुर में बैठाया क्यों आपने, और कितना आपको देता है? आपके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को कितना देता है? अगर यही मामला किसी बाबू साहब के साथ होता, किसी पंडित जी के साथ होता, तब तक चक्का जाम हो जाता, ये सस्पेंड होता, इसके यहाँ मंडौली होता। लेकिन ये लोग यादव परिवार से हैं। आप तो खाई खाई में बांट चुके हैं, यादव है, चमार है, ब्राह्मण है, भर है, दुनिया है। भर रहता तो ओम प्रकाश राजभर को कोसा जाता, यादव है तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव को कोसा जाएगा, उसके बाद अखिलेश यादव को कोसा जाएगा। लेकिन विपक्ष तो नहीं बोलेगा भैया, विपक्ष तो भाई कटरिया में पीटा गया है तो बोलेगा क्यों? फिर मेडिकल कॉलेज पर चढ़कर फिर ढेला मरवाएगा, फिर जेल जाएंगे लोग। वो कई जो ऐसा है कि सारे लोग आए थे उसमें, जो है हमारे सपोर्ट में सारे लोग आए थे, हर बिरादरी के लोग आए थे उस समय, तो सारे लोग आए थे। मगर यही बता रहे थे कि ये उसका खास आदमी है, जो प्रिंसिपल है उसका बहुत ही खास आदमी है। प्रिंसिपल खुद पाल रखा है अभिमन्यु वही सिंह को। उसी जो है रूम पे भी रहता है। बताए कि वो दलाली भी करता है, जो भी काम, वो लोग सारे लोग वही बता रहे थे कि दलाली भी करता है उसका, जो है कहीं आना जाना जो है हर तरह से जो है रहता है, दलाल टाइप का भी है, किसी को जो है मारना पीटना है। कल आप लोग धरना प्रदर्शन भी देने वाले हैं? हाँ, सोमवार को हम लोग हर बिरादरी के लोग जो है आ रहे हैं, हर संगठन के लोग जो है बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग डीएम साहब से भी मिलेंगे, और उस जो है यही लोग बोले हैं फोन करके जो है। किसी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि का फोन आया आपके पास? ऐसा है कि कल तो अभी नहीं आया था, कई लोगों को ये हुआ कि आप जो है यहाँ आ जाइए, कई लोग वहाँ आए थे, हम सारे लोगों को चिन्ह नहीं पाए। कई लोग बुलाए भी हैं कि आज जो है अभी जो है आके मिल लीजिएगा, हम इतने बजे रहेंगे, इतने बजे जो है सारे लोग बने, कई लोग जो कहे हैं कि आके मिल लीजिएगा जो है। चलिए भैया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन गाजीपुर के जनप्रतिनिधि पक्ष का हो, समाजवादी पार्टी का हो, या भाजपा का हो, या बसपा का हो, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि ये चुनौती है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में जो बैठा हुआ फ्रेंच कट में बदमाश है, गुंडा है, अपराधी है, उस सबके लिए चैलेंज है। अगर आप में, आपके कलम में दम हो तो इसको हटवा करके देखें आप। और जो अभिमन्यु सिंह है, इसका चहेता है,
इसने उसको पाला हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में जो भी कुछ रंगबाजी करेगा, जो भी हम लोग दवा खाना इधर से उधर लूट घसोट करेंगे, अगर कोई आपत्ति करने आएगा तो उसको पीटना है तुम्हें। टैटू वैटू बनवाया है, अच्छा बॉडी है, लंबा चौड़ा है, लेकिन अभिमन्यु सिंह तुम्हारे पास भी माँ बहन बेटी होगी और एक खौफ तुम्हारे पर पड़ेगा, एक दिन तुमको रोना पड़ेगा और तुम कहोगे कि मैं ऐसी गलती क्यों किया। अरे यार संवेदना व्यक्त करो, वहाँ सब गरीब परिवार ही जाते हैं, अगर जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दाखिला नहीं करवा पाएंगे वही सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। अब तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि भैया सावधान हो जाइए। गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़, बिहार तक लोग गाजीपुर मेडिकल पर आते हैं। अब आप मत जाइएगा, जाना होगा तो कट्टा पिस्टल और बंदूक लेकर के जाइएगा, नहीं तो वहाँ अपराधियों की ट्रेनिंग होती है मेडिकल कॉलेज में, आप भी पीटे जाएंगे। दवा बाहर से लिखेंगे तो आप आपत्ति करेंगे तो आपको मारा जाएगा। जैसे महिला पीटी गई हैं, हॉस्पिटल की स्टाफ है, इनको भी मारा गया है और मनोज यादव को भी मारा गया। मनोज यादव के पास सींग नहीं है। मनोज यादव अपने 2 बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गए थे। वहाँ मार करने की नीयत से नहीं गए थे, वहाँ इलाज करने की नीयत से गए थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में अनहोनी होती है, मारा पीटा होता है, उसके बाद वो दोनों बेटियां घर पर आती हैं, चना कान में ही फंसा का फंसा रह गया। कौन करेगा सुनवाई? गाजीपुर के सांसद साहब कहाँ हैं? थोड़ा सा भी जिंदा जमीर हो तो मेडिकल कॉलेज, आप तो डीएम साहब के साथ बैठते हैं, क्यों बैठते हैं आप लोग? बंदरबाट करने के लिए या फिर गरीबों की आवाज उठाने के लिए? अगर हमारी वीडियो आपके पास चली जाए तो ये मनोज यादव ताड़ी घाट, यहाँ की आवाज आप उठाइए और इस चोट्टे को यहाँ से भेजिए और इसको सस्पेंड करिए। तो मित्रों, बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए कि अखिलेश यादव के पास भी जाए और योगी बाबा और ब्रजेश पाठक के पास भी जाए। अपने में लोग डेली कहेंगे कि आपके बाप के घर से ला दी हैं, वो कहेंगे कि आपके बाप के घर से ला दिए हैं और गरीब पीटे जाएंगे। गरीब का इलाज मुफ्त हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, यही हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में सीधे सीधे विकास हो रहा है। गाजीपुर का विकास पुरुष बैठा दिया है एक बदमाश अपराधी को, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।